देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। यहां पर सब्जी से संक्रमण का रियलिटी टेस्ट आपको दिखाएंगे और आज डिनर से पहले जरूर देखें खबर और सीखें। जमीन हवा के बाद पानी में कोरोना का संक्रमण। पेरिस में एक्सपर्ट परेशान, क्या कोई भी कोना नहीं बचेगा। कोरोना पर आई गुड न्यूज, अब वायरस को मारेगी मेड इन इंडिया किट। आखिरी स्टेज में प्लाज्मा टेस्ट, वायरस का होगा अंत। कोरोना हुआ तो क्यों छिपाएं? यह अभिशाप नहीं है, यह बीमारी है, इसका इलाज जरूरी है। सिटी में फैला कोरोना बम, लेकिन गांव में है दम। पीएम को विलेज फॉर्मूला बहुत पसंद आया। भारतवर्ष हुआ एकजुट, मगर बंगाल में ममता का अलग सुर। क्या ममता बनर्जी की जिद जानलेवा साबित होगी? आज की सबसे बड़ी फिक्र आपके घर में पकने वाली सब्जी की है, जो कि शायद आप अभी खा भी रहे होंगे। क्या आपके घर आने वाली सब्जी संक्रमण फैला रही है? इसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन में देश की जनता के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी है। किराना, अनाज, दूध और सब्जियां सब मिल रही हैं, जिससे राहत तो है, लेकिन अब एक डर भी। डर है किसी सामान या फिर सामान देने वाले के जरिए कोरोना वायरस ट्रांसमिशन का, क्योंकि ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें सब्जी वालों के जरिए कोरोना फैल रहा है। आज दो बड़ी फिक्र हैं। पहली, कोरोना सब्जी वालों के जरिए फैल रहा है, और दूसरा, ये बड़ी तादाद में फैल रहा है। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के मेहरौली में ठेले पर सब्जी बेचने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वो लोग संकट में हैं जिन्होंने उससे सब्जी खरीदी या फिर जो उसके संपर्क में आए। हालांकि संक्रमित शख्स का कहना है कि लक्षण दिखने के बाद उसने सब्जी नहीं बेची, लेकिन प्रशासन ने उसके संपर्क में आने वालों से बनी चेन की लिस्ट तैयार कर ली है और मेहरौली के उस वार्ड नंबर 3 को सील कर दिया गया है जहां उस शख्स ने सब्जियां बेची। कल मेहरौली के एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हमने जो जांच की उसमें ये पता लगा कि ये बीमार होने के पहले ओखला मंडी जाते थे, वहाँ से सब्जी ले आके ठेलों पे मेहरौली के गलियों में सब्जी बेचते थे। सवाल यह है कि वो संक्रमण की जद में कैसे आया? क्या कोरोना की चेन बढ़ती जा रही है? अब दिल्ली की आजादपुर मंडी की इस तस्वीर को देखें। इससे आपको मेहरौली में कोरोना पॉजिटिव सब्जी विक्रेता से उठी आशंका और मजबूत होगी। खरीद करने वालों ने मास्क लगाए हैं, ग्लव्स भी पहने हैं। भीड़ काबू में करने के लिए सिविल डिफेंस और पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। यह वही मंडी है जहां एक व्यापारी की कोरोना से मौत हो चुकी है। मेहरौली का सब्जी विक्रेता भी इसी मंडी से खरीदी करता था। यानी दिल्ली की सब्जी मंडी और सब्जियां कोरोना कुरियर हो सकती हैं। ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान खरीद के दौरान नहीं रखा जाता। संक्रमण काल में भी सामान्य दिनों की तरह यहां खरीदारी हो रही है और यही सब्जी विक्रेता अपनी दुकान या ठेलों पर सब्जी बेचने के दौरान ग्राहकों के संपर्क में आते हैं। हटने का बोलता हूँ तो हट नहीं रहा है। पुलिस वाले हम लोग को ही मारते हैं। ये नहीं, पुलिस वाले को दूरी बना के रखने हैं। अशोकनगर में खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलती है। अब बहुत परेशानी होता है। हम लोग खाए कैसे? बाहरी आदमी है, ना गाड़ी घोड़ा चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? बस हम तो 1-2-4 घरों में बंदी हुई है, वहाँ दे के आ जाता। दिल्ली के मेहरौली में सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे डर है। लेकिन सब्जी खरीदते वक्त लोग कितने सतर्क हैं, इसे उसी जहांगीरपुरी इलाके से समझिए, जहां एक गली में 46 कोरोना के केस हैं। एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फूड सेंटर में पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। लेकिन इसी साल किए गए हॉटस्पॉट से चंद कदमों की दूरी पर यहां सब्जियां बेचने वालों के पास लगी भीड़ देखिए। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ठीक वैसे ही लोग जमा हैं जैसे आपने मंडियों में देखे या सामान्य दिनों में देखते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।